Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you application of derivatives. और उसमें भी खास बात है एप्लीकेशंस किस चीज़ के हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. हमारा मेन टॉपिक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, नो डाउट, बट उसके अंदर भी आप सब टॉपिक अगर देखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा, और इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल बेस्ड जो प्रॉब्लम है ऑन बेस मैक्सिमा एंड मिनिमा. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं. हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. स्लो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा. हम लोगों ने कल देख लिए थे कि मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का. ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24. Suppose one number is x and another number is 24 minus x. क्योंकि दो नंबर का अगर हम समेशन देखेंगे तो 24 होना चाहिए और हो रहा है. दोनों को ऐड करोगे तो 24 ही आएगा. ओके, एंड उस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. मतलब जिस पे लार्ज या मिनिमम जिसकी चीज के लिए बोला जाएगा उसी चीज को डेरिवेटिव में लेना है. तो उसका प्रोडक्ट की बात की तो मैंने पी ले लेता हूँ. इन दोनों का प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, ज्यादा बड़े से बड़ा हो सकता हो तो वो बताओ. आओ देख लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में. आप चाहो तो प्रोडक्ट भी लगा दो, नहीं तो ओपन कर सकते हो इसको. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 24x माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स. डेरिवेटिव करो तो 24 माइनस 2x. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p, उसके लिए हम लोग करते हैं डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. सही है, पहले डेरिवेटिव करते हैं, पहले डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं. तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12. x की वैल्यू 12 आई सॉल्व करने के बाद. अब हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव. तो पहले तो सिंगल डेरिवेटिव के इक्वेशन हमेशा लिखेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे. ये हमें डबल डेरिवेटिव के आंसर आएगा -2. और आपको पता चल गया कि डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा क्या है, निगेटिव है. अब x की कोई भी वैल्यू आ जाए, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव है. जैसे ही डबल डेरिवेटिव निगेटिव मिलेगा तो p क्या कहोगे, p इज मैक्सिमम. p इज मैक्सिमम. अगर p मैक्सिमम है तो इन दोनों को नंबर की वैल्यू बतानी है. तो x तो हमारे पास 12 निकला पड़ा है और दूसरा नंबर है 24 माइनस एक्स, दैट मीन्स 12, अगेन 12. तो आपके पास आंसर आएगा 12,12. ये आंसर है. आंसर आप यही निकाल सकते थे, लेकिन प्रूव भी तो करना है एज लार्ज और एज पॉसिबल. दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए था. हमने बता दिया, ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. जल्दी से कॉपी करो. ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 2 के भी दो पार्ट हैं. तो पार्ट नंबर 1, 2 के स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20. तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 20 माइनस एक्स होगा. पहले क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, समेशन की बात हो रही है, देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो समेशन है वो मिनिमम इज मिनिमम. मतलब ये वाला मिनिमम प्रूव करना है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ds ओवर dx, दिस इज 2x माइनस ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स इंटू -1 करते, वो -1 यहाँ आ गया क्योंकि प्लस का माइनस पहले ही दे दिया. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम अगर मुझे कैलकुलेट करना तो करना पड़ता है. अगर मैंने 0 के बराबर लिखा तो ये आएगा 2x माइनस 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. दैट इज 4x 40. x आपके पास 10 आया. अब x की वैल्यू अगर 10 आई है तो हम लोग डबल डेरिवेटिव करने जा रहे हैं. तो पहले सिंगल डेरिवेटिव को हम लोग लिखेंगे क्योंकि गलती ना हो जाए. इसको ऐसे लिख दो या फिर मैं इसको हमेशा ऐसे लिखूंगा. यह आ जाएगा 2x पॉजिटिव का, तो मुझे मिलेगा 4x माइनस 40 मिलेगा. हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, तो डबल डेरिवेटिव 4 आएगा. तो डबल डेरिवेटिव 4 आने से आप क्या लिखोगे कि डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया. अब x की कोई भी वैल्यू डबल डेरिवेटिव हमेशा 4 आएगा, मतलब पॉजिटिव होगा. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो
एस इज मिनिमम, एस इज मिनिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एस मिनिमम होगा, यही प्रूव करना था। अगर ये प्रूव हो जाए तो एक्स की वैल्यू एक तो 10 है, एक और दूसरा नंबर क्या हो सकता है 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10। आंसर कितना आ गया 10,10। ये दो पार्ट हो गए उसके 20। जल्दी से आप सॉल्व कर लो इसको, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं सेकंड पार्ट इसका। इन न्यूमेरिकल को मैं कोशिश करूंगा कि सारे न्यूमेरिकल मैं खुद करूं, ठीक है, क्योंकि एक भी मैं लूज नहीं छोड़ना चाहता कि एक भी न्यूमेरिकल आप लोगों से ना हो पाए, ऐसा नहीं चाहता मैं। वही बात है, स्टार्टिंग तो वही है कि दो नंबर्स है पॉजिटिव, उनका समेशन 20 है, तो एक एक्स होगा, दूसरा 20 माइनस एक्स, तो वही तो फर्स्ट में। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ द अदर इज मिनिमम, तो मैंने पी लिख दिया। कहता है कि एक का स्क्वायर करना है और एक का क्यूब करना है, तो एक का स्क्वायर कर दो और एक का क्यूब कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और ये मिनिमम है, देखते मिनिमम बोला है। एंड सेकेंड पार्ट इज मिनिमम, मिनिमम की बात हो रही है, तो डी पी ओवर डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट पार्ट को स्किप कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, प्लस लगा दो, इसका 2x हो जाएगा, 20 माइनस एक्स होल क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना है तो ऐसा करना पड़ता है। अगर मैंने इसको जीरो के बराबर लिखा तो चीज़ें कुछ कॉमन आ रही है, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, एक्स कॉमन, 20 माइनस एक्स कॉमन। अब क्या बचेगा, एक्स निकल गया तो एक्स बचेगा, 3 ये भी बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, आगे माइनस भी है तो माइनस 3x लिख दो, एक ही बात। एक्स कॉमन है तो प्लस का 2 मिलेगा और 20 माइनस एक्स, और ये क्यूब है तो यहाँ पर ये गलती कर दी मैंने, 3 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तो 2 मिलेगा ना। हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं तो अगर x की पावर 3 का डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर आता है, तो वही तो बात है, यहाँ तो 3 आएगा, इसकी पावर 2 और इस अंदर वाले का फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू चैन रूल। अब ये थोड़ी सी गलती हो गई है, जब वो पता चल जाता है चीज़ों का ना, यहाँ पर एक क्यूब है यहाँ पर स्क्वायर है, बड़ी गलती नहीं थी यार। एक्स हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, माइनस का 3 मिलेगा और एक्स हो गया, तो वही बात थी। ये देखो कॉमन हो गया पार्ट और x निकल गया, प्लस 2 मिलेगा और 20 माइनस एक्स मिलेगा, ये मिलेगा। अब एक चीज देखते हैं, तीन चीजों का प्रोडक्ट 0, 1 2 3, तो क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? भाई दो चीजों का समेशन 20 है, तो एक 0 तो दूसरा तो 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 20 माइनस एक्स को अगर 0 के बराबर लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो अगर दो चीज़ों का समेशन 20 है तो क्या सिंगल क्वांटिटी 20 हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो ये दोनों स्किप हो गए। अब ये बच गया बस, इसके साथ हम लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। माइनस 3x लिखा है, प्लस 40 लिखा है हमारे पास, एंड माइनस 2x लिखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कहाँ से करेंगे ये देख लेते हैं एक बार, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, है ना। ठीक है, हम लोग यही वाला पार्ट पिक करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव उसको मैं लिख लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स है मेरे पास, तो डी ओवर डी एक्स को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में जो मिला वो ये मिलेगा 5x 40, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 40 माइनस 5x। क्या दिख रहा है बेटे वीडियो में? दिख रहा है। तीन चीजें हैं, आप चाहो तो इसमें x को भी इसमें साथ ले लो, तो दो चीजों के साथ हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो ठीक लगेगा। 40x माइनस 5x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स लिख दिया मैंने, डबल डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट को स्किप किया तो 20 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, आप इसको कॉपी करो, वहाँ स्पेस बहुत कम है, जल्दी इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर दूंगा। एक्स की वैल्यू 8 आई है, होल्ड करेंगे, ओके ठीक है, हम लोग बाद में बताते हैं। मैं वही लिख रहा हूँ फिर से, डी पी ओवर डी एक्स क्या बना दिया था मैंने, 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर बना दिया था, और 40x माइनस 5x स्क्वायर क्रिएट कर दिया।
अब हम लोग यहाँ से डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को स्किप किया, इसका डेरिवेटिव करते थे, मुझे मिलेगा 40 माइनस 10x, ये हो गया। फिर प्लस लगा दो और ये लिख देता हूँ 40x माइनस 5x स्क्वायर को स्किप किया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। इस पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं। इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 फ्रंट में आएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, साथ में -1 भी आ जाएगा। इस बार पावर 1 ही आएगी क्योंकि 2 है तो 1 निकल गया होगा। अब ये सिचुएशन आपके पास है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट पे एक ही आया था, एट x = 8। आओ देखिए एक बार, 8 को अगर मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते हैं, देखो 8 और 8 चौको 32 ये आएगा, और यहाँ पर मिलेगा 8 का स्क्वायर 8 × 64 64 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 चौको 20 0 2 6 5 30 और 32। पॉइंट समझे मैंने क्या बोला? अगर मैं x = 8 को इस साइड ऐड करता हूँ, इस 8 को यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, तो ये मिलेगा 320 और ये मिलेगा 320। 320 माइनस 320 0, सारा 0 हो जाएगा। मेरा लॉजिक कहने का यही था कि ये पूरा पार्ट 0 है। अब पार्ट बच गए ये, यहाँ पर x की वैल्यू 8 एंटर करते हैं, ये तो क्लियर पॉजिटिव है। इस वाले की वैल्यू को अगर यहाँ ऐड करते हैं तो ये मिलेगा कितना आपको, 80। बड़ा है 80, छोटा है 40, तो मिलेगा नेगेटिव का, और ये प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी x की कोई भी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव मिलेगी, बस 20 ना आ जाए, क्योंकि 20 आने से तो 0 हो जाएगा, वो मुझे लेना भी नहीं है। x 8 है मेरे पास, ये पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू 8 यहाँ रखते हो तो ये 80 हो जाएगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी प्लस के साथ ये पूरी 0 हो चुकी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कल का लेक्चर याद करो, मैंने पहले ही बोल दिया था डबल डेरिवेटिव कितना आता है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया एट x = डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव एट x = 8, दिस इज नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव आया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि p इज मैक्सिमम, p इज मैक्सिमम। अगर आपका p मैक्सिमम है तो वैल्यूज क्या होंगी, एक तो x = 8 आएगी और दूसरी 20 माइनस 8 दैट इज 12। ये दो आंसर आएंगे आप। ये न्यूमेरिकल भी अच्छा है, ट्रिकी न्यूमेरिकल है, कॉपी कर लो इसको, जल्दी कॉपी करो। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्स वाई लिख दो डायरेक्ट, एक्स वाई = 16। अभी तक समेशन दे रहा था, प्रोडक्ट नहीं दिया। पहला पार्ट, इफ देयर सम इज लीस्ट, समेशन के लिए ऐसे यूज कर लिया, तो x + y। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं कि विद रिस्पेक्ट टू y कर दूं, प्रॉब्लम है। तो y को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से y को पिक कर लो, तो y की वैल्यू 16/x, उठाओ और एंटर कर दो, x + 16/x, तो ds/dx 1 माइनस 16/x²। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखते हो आप लोग। यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम लोग 0 के इक्वल लिखते हैं तो x की वैल्यू +-4 आएगी, वो आप देख रहे हो। 1 को ट्रांसफर करोगे नेगेटिव कट जाएगा, x² होगा, x² की वैल्यू 16, x की वैल्यू +-4, x की वैल्यू +-4 है। और पहले ही बता चुके हैं कि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट है, दैट मीन्स x की वैल्यू प्योर पॉजिटिव। समझ में आ गया? नेगेटिव में स्किप कर दें तो 4 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डबल डेरिवेटिव का, तो ds/dx कितना लिखा, ये लिखा है 1 माइनस 16/x² लिखा है। तो हम डबल डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा। ये माइनस का 2x है, माइनस का 2x फ्रंट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 16 × 2 आ गया, और x की पावर 3 क्योंकि -1 एक और आ जाएगा नोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू 4 अगर एंटर करते हैं तो डबल डेरिवेटिव है मेरे पास एट x = 4, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x³ है, ये तो 4 है, तो पॉजिटिव ही होगा, सारा नंबर पॉजिटिव है। ये कितना आएगा मुझे कैलकुलेट नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, पॉजिटिव आएगा, दिख गया। अगर ये पॉजिटिव है दैट इज s इज मिनिमम, ये इंडिकेट करता है s इज मिनिमम। s मिनिमम है तो हम क्या बता सकते हैं, नंबर्स बता सकते हैं। तो x की वैल्यू 4 आई है तो y कितना होगा, y भी 4 होगा, तो y की वैल्यू आएगी 16/4 दैट इज 4।
तो 4,4 आपके पास आंसर आएंगे। जल्दी से कॉपी कर लो। ओके बच्चों जल्दी कॉपी करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? इफ द थर्ड का यही काम करेंगे हम लोग, थर्ड का सेकेंड, और पहली इन्फॉर्मेशन है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 16, वो पहली इन्फॉर्मेशन है। इफ द सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ द अदर इज लीस्ट, ऐसे यूज कर ले। इफ द सम ऑफ वन, एक दूसरे का स्क्वायर के साथ, ये लिखा है इज लीस्ट, ये वाली वैल्यू को लीस्ट बोल रहा है। तो वाई की वैल्यू पिक कर लो या एक्स की वैल्यू, तो मैं एक्स की वैल्यू पिक कर लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी है कि 16/y, आप कुछ भी पिक कर सकते हो, तो जो आसान हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो 16/y, 16/y प्लस वाई स्क्वायर, तो ds/dy माइनस 16/y² प्लस 2y। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखते हैं हम लोग, तो ds/dy 0 के इक्वल लिख दो आप लोग, तो ये आ जाएगा 16/y² नेगेटिव का प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज 16/y², दिस इज 2y, उड़ाओगे तो 8 आ जाएगा। तो y³ की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। दिख गया लास्ट में? नहीं दिखा। यहां से मिलेगा y की वैल्यू 2, अब दिख जाएगा। y आपके पास 2 आया, इसको होल्ड करो। अब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव को लिख दो। वो कितना लिखा है? माइनस 16/y² प्लस 2y। डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -2 फिर से आ जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 16×32 हो गया, डिवाइडेड बाई y की पावर 3 होगा प्लस 2 होगा। ठीक है, अब y की वैल्यू आपके पास जो भी लिखी है वो 8 है, सॉरी y की वैल्यू 2 है, y³ 8 है, y की वैल्यू 2 है। अगर यहाँ एंटर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो डबल डेरिवेटिव एट y इज इक्वल टू 2 इज पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि s इज मिनिमम, s इज मिनिमम। अगर s मिनिमम है तो एक वैल्यू y की अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। तो x की वैल्यू आएगी 16/2, दैट इज 8। तो आंसर आएगा 8,2, क्योंकि 8x है तो 8x,2 ये आंसर आएगा। ये पॉइंट नहीं है, इनकी वैल्यूज हैं। 2 पॉइंट्स, 2 नंबर थे मेरे पास, x और y। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और न्यूमेरिकल नंबर 4। तो आज की क्लास में कितने न्यूमेरिकल? 2, 4, 5, 6। एक्चुअल में 6 है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x, y सच दैट, उसने पहले ही बोल दिया कि ऐसे नंबर हैं जिनका समेशन 60 है, 60 लिखा है, और एक वैल्यू है एक्स वाई क्यूब इज मिनिमम। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, पी लेट कर लेते हैं, x/y³। ठीक है, अब मैं यहाँ से x को पिक करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या है? 60 माइनस वाई, उठा के यहाँ लिखता हूँ, तो p की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर 3। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर 4। dp/dy, यहाँ से मुझे मिलेगा 6×18 180 y² माइनस 4 टाइम्स ऑफ y³ क्यूब है ये। सिंगल डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखते हैं। अब तक तो आप पता चल गया, 4 भी कॉमन आ रहा है, y² भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है तो 45 होगा। 45 दूनी 90, 90 डबल का होता है 180। 4 कॉमन है, y² कॉमन है तो y मिलेगा। क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का समेशन अगर 60 है तो एक नंबर 0 कर दोगे तो दूसरा तो 60 हो जाएगा, तो हमें समेशन चाहिए अलग अलग। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू 45 मिल गई, और ये कंसिडरेबल वैल्यू है। तो y की वैल्यू 40 हम लोग आगे लेके चलते हैं। पहले तो हम लोग सिंगल डेरिवेटिव लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है मेरे पास 180y² माइनस 4y³, 4y³, ये लिखा है। इसका हम लोग डेरिवेटिव एक बार और करते हैं। 18×36 y सिंगल मिलेगा माइनस, और 4×3 12 12y², ये कंडीशन आपको मिलेगी। अब आप कहोगे सर ये बड़ी वैल्यू हम चेक करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बनेगी, तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है?
12 दोनों में कॉमन ले लो, y दोनों में कॉमन ले लो, तो 12 आ गया, 12 3 36 30 मिलेगा, एक तो माइनस मिलेगा, 12 तो कॉमन है, y मिलेगा। अब बहुत इजी हो गया, y की वैल्यू 45 रखोगे, ये 30 है तो नेगेटिव आ गया, क्योंकि y पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ p है, इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू एट y इज इक्वल टू 45 पर क्या मिलेगी, नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कह सकते हो, p इज प्रोडक्ट है ये p इज मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव पर मैक्सिमम आता है। अगर p मैक्सिमम है तो y तो 45 आपने पहले ही बता दिया था, y 45 है तो x कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि दोनों का समेशन 60 लिखा है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, 15 लिख लो अच्छे से, 15। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही बड़ा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत हैं, हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल करेंगे पर स्लो स्लो करेंगे, ठीक है। 4 5 4 5 6 जैसे आज 6 न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।